सभी को राधे राधे। लाडली लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ब्रॉडकास्ट इनकरप्टेड हो गया था। कोई नहीं, हम फिर से जुड़कर यहाँ की लीलाओं का आनंद लेंगे। तो आप सभी जुड़े रहिएगा और राधे राधे बोलकर शेयर भी करते रहिएगा, ताकि फिर से सभी भक्त जुड़ सकें और यहाँ की लीलाओं का आनंद प्राप्त कर सकें। तो चलिए अब हम अंदर जो है, जो जल महल का जो रास्ता है, अंदर इसी रास्ते से होते हुए हम चलेंगे ऊपर, जहाँ संत भगवान आज भी तपस्या करते हैं, उन के साथ जुड़ेंगे और लीलाओं का आनंद लेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ कितने विशेष दर्शन हैं, क्या लीला है, क्या रहस्य है, क्या रहस्य है इस ये जो कुंड में जो हरी हरी जो मेहंदी जो दिख रही है, इसका क्या रहस्य है। ये सभी रहस्य हम बाबा के सानिध्य में चलकर वहाँ पहुँचकर सभी समझेंगे और लीलाओं का आनंद लेते रहेंगे। तो आप चलिए मेरे साथ, अब हम चलते हैं। रास्ता बड़ा ही अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन आप डरिएगा नहीं, क्योंकि रात्रि में तो यहाँ आना बहुत ही डरावना लगता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, रात्रि में यह जल महल, इसे हम जल महल भी कहते हैं, क्योंकि यह जल जो कुंड है यह इतना होता था कि कई वर्ष पहले तो यहाँ तक पानी आ जाता था। इतना पानी जब भरता है इसमें, जब उतना ऊपर तक पानी आता था। तो आप यहाँ की लीलाओं को जानना और जो इस विशाल जल महल की जो लीला है, जो वृषभान बाबा से जुड़ी हुई हैं, वो सभी हम इस लाइव के माध्यम से जानेंगे। तो आप सभी जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए और सभी शेयर भी करते रहिए, ताकि देखिए और भी भक्तों को इस लीला का आनंद प्राप्त हो सके। तो चलिए हम इस रास्ते से होते हुए जल महलों की ऊपर की ओर चलते हैं। हम वृषभानु लाली के गुण गाइए। क्योंकि जो रास्ता यहाँ तो सच बताऊं कि रास्ता भी नहीं पता चलता, क्योंकि सारी भूल भलैयाओं जैसा ये रास्ता है, कहीं से कौन सा रास्ता कट जाए। तो आप यहाँ से एक बार पूरे वृषभान कुंड के नज़ारे का आनंद लीजिए। कितना अद्भुत सरोवर है वृषभान बाबा का। जैसा कि हमने पहले जो लाइव में बताया था, जो कुंड था वो प्रिया कुंड हमारी श्री जी का कुंड था, लेकिन यह वृषभान कुंड, यह वृषभान बाबा का कुंड था। ये वृषभान बाबा का कुंड है, क्योंकि यहाँ वृषभान बाबा आकर रहने लगे, इसलिए इस कुंड को वृषभान कुंड कहा गया। तो चलिए अब हम ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर की ओर चलकर उन संतों की वाणी सुनते हैं। हाँ, बिना देर किए यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऐसी ऐसी संतों की कुटिया बनी हुई है। यहाँ आज भी संत रहते हैं और दर्शन भी शायद उन्हें प्राप्त हुए होंगे लाडली जी के। ये सब संतों की कुटिया हैं जो कि वृषभान कुंड पर स्थित हैं। और यहीं इन्हीं कुटियाओं में जो बाबा थे जगन्नाथ दास बाबा, वो भी इन्हीं कुटियाओं में रहते थे। तो एक बार आप इस पूरे वृषभान कुंड पर जो बनी संतों की कुटियाओं के दर्शन कीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको यहाँ उन संतों की वाणी सुनवाऊँगा कि जिन्हें शायद इनमें से किसी भी संत को शायद राधा रानी के दर्शन भी हुए होंगे। यहाँ सिंहासन भी बना हुआ है। जब हमारी श्री राधा रानी ठाकुर जी के साथ यहाँ रास करने के लिए जो आती थी, आज भी यहाँ ऐसे स्थान हैं जो ऐसी लीलाएं हैं जो हमें ठाकुर जी और श्री जी की ओर जोड़ती हैं। तो सबसे पहले हम तुलसी माता के दर्शन करते हैं और एक बार अर्जी लगाते हैं, तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता। हम सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी को बरसाना धाम बुलाती रहना।
जय हो मेरी तुलसी माता। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ नित्य प्रति संतों के द्वारा धुनी के द्वारा यहाँ तपस्या होती हैं। आज भी यहाँ ऐसे संत हैं जिन्हें श्री जी दर्शन भी देती हैं, जहाँ नित्य प्रति जो है संतों के द्वारा 24 साल हो गए। चलिए तो हम महाराज जी से इस धुनी के बारे में और यहाँ की लीलाओं के बारे में जानते हैं। तो महाराज जी ये कितने सालों से? ये धुनी हाँ 24 साल हो गए तबते तबते। अच्छा 24 सालों से यहाँ नित्य प्रति जो है हाँ यहाँ तो 15-16 साल हुए हैं। अच्छा बाकी हमको धुनी तबते हुए 24 साल हो गए। अच्छा हमारी माँ बैठ लें थोड़ा सा यहाँ धूप है। हाँ आइए। और महाराज बृषभान जी का ये कुंड है। अच्छा ये कुंड बृषभान बाबा का कुंड है। हाँ अच्छा राधा रानी के ज़माने का, जब से किशोरी जी यहाँ जन्मी तब से ही ये कुंड है। अच्छा और यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों ही यहाँ आते थे और किलोल करते थे। अच्छा नंदगाम से श्री कृष्ण भगवान गैया लेके आते थे, किशोरी जी यहाँ आती, तब दोनों का मिलन होता था। ये कुंड प्राचीन कुंड है, 5000 साल पुराना कुंड है। 5000 वर्ष हो गए इसको। हाँ कुंड को तो सबसे पहले यहाँ बृषभान बाबा आकर रहने। बृषभान बाबा के हाथाई का बना हुआ अच्छा कुंड है। बृषभान बाबा ने अपने हाथों से अपने हाथों से निर्माण करवाया। और इसमें बताते हैं बड़े बुजुर्ग के नीचे नीचे इसमें गुफा भी है। अच्छा इसके नीचे गुफा भी है। नीचे गुफा भी है जो टाटिया महल तक जाती है। जैसा कि अभी हम नीचे से होकर जो आ रहे थे, हाँ यहाँ एक गुफा भी जा रही गुफा है। भी थी, वो अभी तो पता नहीं बंद हो गई है, पुरानी प्राचीन है ना। अच्छा अच्छा तो बंद भी हो सकती है, बाकी गुफा थी ऐसे वो जा कहाँ तक रही है? वो श्री जी महल तक। अच्छा जो हॉल के जो नीचे एक जो गुफा सी है वो वहाँ तक पहुँच रही है। वहाँ तक पहुँच रही है। तो इसके पीछे भी महाराज जी कोई राज है कि जैसे कि बृषभान बाबा जब वहाँ जाते जब थे? जब महारानी जब आती थी हाँ हाँ तो अंदर अंदर आती थी। अच्छा जब राधा रानी बाबा से मिलने के लिए आती थी तो उस गुफा के रास्ते से ये एक कुंड में जब स्नान बनाने आती थी, यहाँ किलोल करने आती थी अपनी सखियों के साथ, तो उस गुफा के जरिए आती थी। अच्छा खुले में नहीं आती थी। पहले पर्दा में रहते थे सब राजा महाराजा। राजा महाराजाओं की स्त्रियां सब पर्दा में रहती थी, बाहर नहीं जाती थी, इसलिए उनने गुफा बनवाई। अच्छा अभी बहुत पुरानी बात है, बंद हो गया होगा गुफा, बाकी गुफा थी। लेकिन फिर भी एक उस हॉल के नीचे एक मोखा सा तो दिखता है। हाँ शायद वही कोई वही गुफा हो। हाँ वही गुफा वही है। गुफा है। अच्छा महाराज और कोई यहाँ से जुड़ी कोई लीला तो अब यहाँ अनेक हैं। ये तो ब्रिज है भैया। हाँ। यहाँ तो भगवान ने कितनी लीलाएं करी हैं, अब हम क्या गणना कर सकते हैं। एक बार साल में वर्ष में एक बार नौका विहार भी 2 बार। अच्छा वर्ष में 2 बार। 2 और 3 बार। अच्छा 3 बार होती है क्योंकि राधाष्टमी पे भी होती है। अच्छा और बीच में उस पे हरियाली तीजों पे भी, इसमें हरियाली तीज पर भी हाँ इस बार होती है। और क्या नाम है, होली पे तो नौका यहाँ सरकार की तरफ से होती है। तो यहाँ की लीलाएं ये अद्भुत हैं। हाँ यहाँ की बड़ी अद्भुत लीला है। और ऐसा माना गया है कि यहाँ एक जगन्नाथ बाबा भी रहे थे, उन्हें साक्षात किशोरी जी ने दर्शन भी दिए। अब वो तो आस्था और श्रद्धा की बात है, दर्शन तो हम को रोज दे रही है हमारे मंदिर में। बिल्कुल जैसा कि कहा था कि यहाँ संत भगवान को श्री जी दर्शन भी देती है, क्योंकि यह तपोभूमि है। यहाँ आज भी हमारी राधा रानी किलोल करने के लिए यहाँ आती हैं। और जब संतों की तपस्याओं पर रीझ कर हमारी किशोरी कोई लीला हो, क्योंकि बहुत सारे भक्त जुड़े हैं यहाँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बरसाना आए तो बृषभान कुंड पर अवश्य दर्शन करे। हाँ और यहाँ एक ही मंदिर है, ये जो है यही मंदिर है, खाक चौक जी जी पुराना मंदिर यहाँ यही है। और संतों ने यहाँ शुरू से ही, जब से यहाँ ये महल बने हैं, जब से यहाँ रहते हैं साधु महात्मा ही भजन करते हैं। जगन्नाथ बाबा भी इसी में रहे थे। जगन्नाथ बाबा की जो कुटिया थी वो भी यही कुटिया थी जो मैंने आज आपको बताया। बाबा के बारे में, वो भी इसी कुटिया में रहते थे। अभी तो टूट फूट हो गई है, बदल दिया है, बन गया है, नया निर्माण हो गया है। बाकी यही सब जल महलों में बड़े बड़े संत रहे। जज बाबा भी रहे, जज बाबा रहे सामने इसमें कुटिया में। अच्छा वो बंगाली थे। अच्छा बंगाली बाबा। हाँ उनका नाम था रामकिशन दास। जज बाबा वो जज थे। अच्छा जज होने के बाद वो हाँ बाबा श्री जी के चरणों में है। ऐसी हम सब के ऊपर कृपा है श्री जी की, जो आज उनके चरणों में हम सब बैठे हैं यहाँ। जी महाराज जी बिल्कुल यहाँ की लीला सच में अद्भुत है।
और ये लीलाएं किसी ग्रंथ में नहीं है, ये मैंने जाना है, क्योंकि ये तो संतों के सानिध्य, ब्रजवासियों के सानिध्य में ही हमें प्राप्त होती है। सही बात है आपकी। और फिर ये धीरे धीरे अब यहाँ इतनी गंदगी हो रही है, देखिए आप चारों तरफ ये उपला 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 हो रहे हैं। किसी से कहे तो झगड़े करने को तैयार है, रास्ता भी नहीं छोड़ते हैं लोग। इसलिए कोई नहीं, ऐसे तीर्थों के लिए विकास ट्रस्ट भी आगे आ रहा है, और भी सब ये पुरानी धरोहर है, जरूर हम सब मिलकर इनकी रक्षा करेंगे। हाँ, इसकी रक्षा करना है हम सबको भैया। और ये तो भगवान का दरबार है, यहाँ सभी भगत जगत आते हैं, बड़ी शांति मिलती है इस जगह पे भजन करते हुए, बैठे हुए, दर्शन करते हुए। महाराज जी, जहाँ कोई अगर, आपको तो खैर शायद पता ही होगा, जहाँ अगर किसी संत या किसी ब्रजवासियों के साथ कोई चमत्कार अगर हुआ हो श्री जी के फिलहाल में, जैसे कि पहले तो चमत्कार भगवान करते थे, अभी कलयुग में दर्शन नहीं है भगवान के दर्शन है। अब यही चमत्कार है, हमको अनुभव हो जाता है। अनुभव, जैसे कि कोई एक अनुभव अगर आप शेयर करें तो सच में। हाँ, अभी अनुभव हम 2008 में इतना बड़ा यज्ञ किया यहाँ। अच्छा। पहली बार यहाँ बरसाने में यज्ञ किया। वो कई महीने तक चला शायद। हाँ, महीना, वो करीब 9 दिन का यज्ञ। 9 दिन का यज्ञ था। शुरुआत 2008 में किया था मैं। अच्छा। तो गांव वाले बोले पैसा कहाँ से आएगा, मैंने कहा पैसे की बारिश होगी। पैसे की बारिश। और ऐसा ही हुआ, 9 दिन तक पैसा बरसा, भक्तों ने दिया। वही वर्षा है हम सब के लिए तो। हाँ, और उस दिन जब यज्ञ पूर्ण भी हुआ तब बारिश भी बहुत बड़ी बारिश आई, और 126 टीन देसी घी के लगे थे। 126 टीन। हाँ। और जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ 126 टीन। मेरे पास 20 रुपए थे जब मात्र। अच्छा। जब यज्ञ का कार्यक्रम चालू किया तब 20 रुपए मात्र थे। और क्या लीला हनुमान जी ने बनाई, क्या श्री जी ने बनाई कि इतना 17 लाख रुपया लगा था। 17 लाख रुपए उस यज्ञ में लगा था। तो इससे बड़ा अनुभव क्या हो सकता है? और क्या चमत्कार आप देखेंगे, बता। और फिर हम सब भी धूनी तप रहे। अभी गंगा दशहरा को धूनी ठंडी करेंगे। अभी तो हमारे पास 2000 रुपया, 1000 रुपया भी नहीं, और हम सोच रहा हूँ कि लाख रुपया खर्च करूँ। लेकिन फिर से वर्षा होगी, श्री जी फिर देगी। तो हनुमान जी की अपने आप देंगे, श्री जी देगी। हम सब बचपन से ही धूनी तपते आ रहे हैं, बचपन के साधु हैं। और 40 साल 35 साल साधु। 16 साल तो आपको भी हो गए हैं यहाँ वहाँ 16 साल धुनी में तपस्या करते करते आपको भी 16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। वैसे मेरे को धूनी तपते हुए 24 साल हो गए। अच्छा, लेकिन आपको यहाँ विश्वान कुंड पर आए हुए 16 साल हो गए। वैसे मैं आता हूँ पहले से भी, चतुर्भुजी में रुकता था, चतुर्भुजी में, वहाँ भी धूनी तापते, पर परमानेंट मेरे को 15-16 साल यहाँ। 15-16 साल यहाँ। और यहाँ तो बड़ी शांति है। और भैया अनुभव, कई बार मैं अनुभव भी किया हूँ, कई बार चमत्कार भी देखा हूँ श्री जी का। मेरे पास एक बार साधु आ गए थे। अच्छा। महात्मा, साधु महात्मा आ गए थे मेरे पास, साधु संत आ गए थे। मेरे पास कोई 1 रुपया नहीं था, और एकादशी का दिन था। अब मैं भगवान से, श्री जी से बोल रहा हूँ मन से, मैं कि श्री जी अब ये मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, साधु महात्मा आ गए हैं तो इनकी व्यवस्था तो करो। पता नहीं वो कीर्तन करते हुए करते करते अंग्रेजों की वो टोली आई और आके यहाँ दर्शन किया, और 5-7-10 हज़ार रुपया मेरे को हनुमान जी वहाँ चढ़ा गए मेरे पे और भगवान मंदिर में। जो ऐसे और चमत्कार हम किसको बोलेंगे? मतलब ठाकुर जी किसी न किसी के सानिध्य से जरूर भिजवा। और फिर आप जैसे बच्चे हमारे सब सेवक है ही कोई बात हो, कोई कभी हो तो किसी से भी बोल देंगे, अरे लाला हमको ये फलानी सामान ला के दो, तो तुरंत आता है। तो और क्या चमत्कार देखेंगे कलयुग में, बताइए। संत तो महाराज जी यहाँ आते हैं, संतों का सानिध्य तो मैंने कई बार सुना है। ये तपोभूमि पर कई ऐसे संत भी आए हैं और अब भी आते रहते हैं। हाँ, संतों की भूमि है, संतों की भूमि, ब्रिज भूमि है, संतों की भूमि है, और ये तपस्थल ही है। श्री जी भी यहाँ बचपन से रही और आज भी हैं। हाँ, भले नहीं दिखती हैं लेकिन आज भी हैं। हम लोग अनुभव करते हैं इस बात का कि श्री जी है, और वो तो माँ है ना संसार की। अब वो कहाँ जाएंगी बताइए आप। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि बड़ा शांति मिलता है, कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम महाराज। जैसा कि आपने महाराज जी के द्वारा यहाँ की लीला सुनी कि महाराज जी को जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव हुए कि जब महाराज जी के पास
20 रुपया भी नहीं होते थे, तो महाराज जी ने उस समय 9 दिन के यज्ञ में 126 टीन के साथ यहाँ महायज्ञ किया। क्योंकि जो कोई श्री जी की शरण में आता है तो श्री जी उनकी रक्षा करती हैं। जो कोई उनकी शरण में आता है तो श्री जी उनकी रक्षा करती हैं। और महाराज जी ने एक अपना चमत्कार भी शेयर किया कि एक बार उनके यहाँ तपोभूमि पर कई सारे संत भी आ गए, तो महाराज जी विचार करने लगे कि इनके लिए कैसे तैयारी की जाए, कैसे इनके लिए भोग प्रसाद बनाया जाए। क्योंकि उनके पास जब कुछ भी नहीं था, लेकिन जब एक अंग्रेज़ों की टोली जब यहाँ दर्शन करने के लिए आई तो वह कई सारी दक्षिणा देकर यहाँ महाराज जी के मन को वो सुकून दे गई कि जिससे उन्होंने सभी संतों को भोजन कराया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो देखा आपने कि जब हम किशोरी जी की जब शरण में जाते हैं तो श्री जी खुद कृपा करती है। और आज भी यहाँ ऐसे संतों की कुटियाँ हैं। और जैसा कि यहाँ महाराज जी ने बताया भी था कि जो जगन्नाथ बाबा हैं वो भी इसी कुटिया में रहते थे। अब तो निर्माण हो चुका है इन कुटियाओं का, लेकिन बाबा ने भी इन्हीं कुटियाओं में रहकर श्री जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यह भूमि कितनी तपोभूमि है कि यहाँ साक्षात किशोरी जी आज भी आती हैं। और जब हमारे विश्वान बाबा जब यहाँ रहते थे तो लाडली जी उस गुफा के जरिए हमारे विश्वान बाबा से मिलने के लिए आती थी। तो इस भूमि का महत्व आप समझ सकते हैं। जब भी बरसाना धाम आए तो यहाँ दर्शन कीजिएगा और ज़रूर यहाँ की लीलाओं को जानिएगा, क्योंकि ये लीलाएं आपको ग्रंथों में नहीं मिल सकती हैं। इन लीलाओं को जानने के लिए यहाँ के महंत भी हम ही हैं। अच्छा, महाराज जी यहाँ के महंत हैं। जब भी आएँ तो महाराज जी से ज़रूर मिलिएगा और यहाँ लीलाओं का श्रवण कीजिएगा, उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कीजिएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे साहब। तो देखिए महाराज जी कितने प्रसन्न हुए आप सबके साथ जुड़कर लीलाओं को, हमें भी प्रसन्नता हुई। यहाँ की लीलाएं इतनी अद्भुत हैं, क्योंकि जो जल महल है इतना बड़ा जल महल होता था कि ऊपर तक पानी आ जाता था। तो चलिए आज का लाइव सेशन हम यहीं विराम करेंगे। आपने यहाँ की लीलाएं जानी, आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे कैसे किशोरी जी चमत्कार करती हैं, कैसे कैसे किशोरी जी कृपा करती हैं। तो इसी तरह आप जुड़े रहिएगा, राधा नाम का आश्रय लेते हुए नित्य प्रति राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते रहिएगा। और आज शाम को हम फिर से गहवर वन के साथ एक राधा कृपा कटाक्ष के पाठ को लेकर एक चमत्कार फिर से शेयर करूंगा, जो कि कल मुझे लखनऊ के एक भक्त ने शेयर किया। उनके भक्त तो ऐसी कंडीशन में थे, जब उन्होंने इस पाठ को करने लगे तो उसके साथ एक चमत्कार हुआ। ये मैं ज़रूर आज शाम को आपको 5 बजे शाम को जो लाइव सेशन जो हमारा गहवर वन से होता है, मैं उसके साथ आपको शेयर करूंगा। और आज जैसा कि मैंने कहा कि मेरी राधा रानी परिवार के भक्तों के द्वारा बंदरों के लिए, उन जीवों के लिए भी आज रखा गया है। कल हम उनके लिए मैंगो आम की सेवा करेंगे। आज भी केला है, बिस्कुट, टॉफ़ी ऐसे पदार्थों के लेकर हम वहाँ से लाइव आएंगे और वहाँ मैं एक चमत्कार आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो ठीक 5 बजे रिमाइंडर लगा लीजिए, ठीक 5 बजे आप हमारे साथ फेसबुक पेज मेरी राधा रानी से लाइव जुड़कर उस चमत्कार को सुनिएगा। और अगर आप भी उस विपत्ति में हैं तो उससे फॉलो कीजिएगा, ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। तो ठीक 5 बजे आप हमारे साथ जुड़कर वह आनंद लीजिएगा और राधा नाम का प्रचार प्रसार करते रहिएगा। तो ठीक है, अब हम अपना लाइव सेशन विराम करते हैं। सभी को राधे राधे, लाडली लाल की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, मेरी राधा रानी की जय हो, विश्वान दुलारी की राधे राधे। सभी को जय जय श्री राधे।